नवरात्रि हो या फिर फास्टिंग डेज हो, आप और हम हमेशा ऐसी चीज़ खाना प्रेफर करते हैं जो कि एक थोड़ा सा बैलेंस मील हो और बनाने में आसान हो। और अगर ऐसा कुछ प्रीमिक्स मिल जाए तो बनाना और भी आसान हो जाता है। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइट। मैं हूँ स्वाति। आज आपके साथ एक नहीं बल्कि 3 रेसिपीज यानी कि पूरी थाली ही हम बनाने वाले हैं। पर मैंने लिया है साबूदाना और उसके साथ में समा का चावल। ये दोनों चीजें लेने के बाद आपको उनको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसको हम धो नहीं सकते क्योंकि हम प्रीमिक्स बना रहे हैं, तो आप कपड़े से या फिर नैपकिन में रख करके इसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब मैंने साबूदाने को तो कपड़े में कर लिया था, लेकिन जो समा का चावल होता है ना, बड़ा छोटा सा इसका दाना होता है, तो ये थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, इसलिए इसको टिश्यू पे रख करके आप करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी समा का चावल लिया है, तो उसके साथ में आधा कटोरी साबूदाना लिया है। यहाँ पर मैंने बारीक वाला साबूदाना ले लिया है। आप अगर चाहें तो वो जो मोटे दाने वाला साबूदाना आता है आप उसे भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को मिक्सी में अच्छी तरह से आपको चर्न करना है। इस तरह का पाउडर फॉर्म में आ जाना चाहिए। ये जो पाउडर है ना, यही प्रीमिक्स है। अब इस प्रीमिक्स को बनाने के बाद में आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर करके रख दीजिए, और जब आपको ज़रूरत लगे उसमें से 1 या 2 चम्मच निकालिए, या जितना ज़रूरत हो आपको उसको निकालिए और उसे यूज़ में ले लीजिए। इसीलिए तो इस थाली को बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये काम आपने अगर पहले करके रख दिया ना तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब चलिए इसी प्रीमिक्स से हम चीले बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप प्रीमिक्स का ले लिया है और 1/4 कप मैंने दही मिला करके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना उसको थोड़ी देर ढक के रख दिया है, जिससे समा का चावल है और साबूदाना है, वो इंग्रेडिएंट आपको पता है, तो वो दही के साथ थोड़े से फूल जाएंगे। तो उसको थोड़ी देर आप ढक करके 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब 10 मिनट में तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली का पाउडर लिया है और उसको मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है। अब रोस्टेड मूंगफली के पाउडर के अंदर आपको दही मिक्स करना है। यहाँ फ्रेश कर्ड आपको लेना है और दोनों को मिलाने के बाद थोड़े से मसाले जाएंगे। तो इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी शुगर, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर हमने मूंगफली के अंदर दही को मिलाया, तो मूंगफली भी दही को एब्जॉर्ब करके ना थोड़ी देर में थिक हो जाएगी। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए 1 चम्मच तेल के अंदर जीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला और 1 हरी मिर्च डाल दी है। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो आप वो स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक हिडन इंग्रेडिएंट जो कि एप्पल है, इसको आप बारीक चॉप करके इस चटनी के अंदर मिला दीजिए। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने हल्की सी शुगर मिलाई है और एप्पल मिलाया, तो बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट लगता है। अब इसके ऊपर वो तो तड़का बनाया है उसे डालिए और ये चटनी तैयार हो गई। अब बारी आती है थाली में सब्जी की। आज जो सब्जी बनाएंगे, ये बहुत सारा हरे धनिया की डंडियां दिख रही हैं। धनिया मैंने अलग निकाल के रख दिया है। इस सब्जी में हम धनिया की डंडी तो यूज में ले रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा डंडियां जो है ना एकदम सॉफ्ट वाली होनी चाहिए। अब इन्हें अच्छी तरह से आप धो लीजिए और बारीक चॉप कर लीजिए। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। वहां तो मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग भी करती हूँ। तो अगर आपको लाइव कुकिंग करना पसंद है और बिहाइंड द सीन देखना पसंद है तो मुझे वहां पर भी ज्वाइन करिए। अब आपको इस सब्जी बनाने के लिए बॉइल्ड आलू लेने हैं। इन बॉइल्ड आलू को पहले आप छील कर लीजिए और छीलने के बाद में इनको मोटे मोटे से टुकड़ों में ही आप कट कर लीजिए। यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो तेल तो हम यूज़ में लेंगे ही, लेकिन तेल के साथ में 1 चम्मच मैं घी भी यूज़ में लेती हूँ। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और दूसरे जब आलू भुनता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है और उसके साथ काजू डाल दिए हैं। यहाँ से 2 से 3 चम्मच मैंने तिल डाला है और इसी टाइम आप उसके अंदर धनिया की डंडियां डाल दीजिए। क्योंकि ये व्रत का खाना है तो मसाले बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, तो सेंधा नमक डाला है और काली मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है। अब इन सबको अच्छी तरह से भुन जाने दीजिए। धनिया को आप पहले ही डाल दीजिए जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने जो रोस्टेड मूंगफली का पाउडर बनाया था उसको भी डाल दिया है और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। अगर आप नींबू नहीं खाते तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। और आप बस इसको 2-3 मिनट आप कुक होने दीजिए। लास्ट में इसमें 1 चम्मच देसी घी जरूर डाल दीजिए, उससे इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब वो जो धनिया के पत्ते रखे थे उनको डाल दीजिए। ये जो धनिया और तिल के फ्लेवर वाले तिल वाले आलू है ना, ये खाने में यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बिना फास्ट के भी बना सकते हैं। अब सब्जी बन चुकी है और चटनी बन चुकी है। अब जो प्रीमिक्स से हमने चीले का बैटर बना करके रेडी किया था उसको ले लेते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर पानी मिलाइए और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा रनिंग होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी सा मूंगफली मिला रही हूँ, जो हमने मूंगफली का पाउडर बना के रखा था उसी के साथ गाजर, हरा धनिया और नमक मिला रही हूँ। ये सेंधा नमक है और काली मिर्च है। थोड़ा सा जीरा आप मिला देंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। इन सबको मिक्स करने के बाद में हमको बस इसे सेकना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने देसी घी लगा दिया है और उसके ऊपर इस बैटर को डाल दिया है।
इस तरह से बना हुआ जो चीला होता है ना, एक तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर समा का चावल है जो कि एक मिलेट होता है, तो इसलिए हेल्दी भी बहुत है। और दूसरे इसके अंदर साबुत दाना है, वो भी इसको क्रिस्प कर देता है। तो इसको थोड़ा सा सिक जाने के बाद में आप फ्लिप करिए और चाहे तो थोड़ा सा देसी घी और लगा लीजिए। अगर आप इसको बिना घी के सेकना चाहते हैं ये तब भी सिक जाता है, लेकिन क्रिस्प इसका थोड़ा सा घी के साथ मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी मिला दिया है। तो इस तरह से इस चीले को आप सेक लीजिए। अगर आप कैरी करके टिफ़िन में रखना चाहते हैं तब भी आप इसे रख सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है और इसकी थिकनेस भी बहुत पतली रखी है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तभी तो ये जो थाली है आपकी 10 मिनट में बन जाएगी। बस आपको इस प्रीमिक्स को पहले से बना करके रखना है और जब ज़रूरत लगे उसमें से थोड़ा सा निकालिए और यूज़ में लीजिए। ये जो प्रीमिक्स है ना 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए 10 मिनट के अंदर हमारी व्रत की थाली तैयार हो गई है। इसके अंदर मैंने बनाना कर्ड भी रखा है, उसकी रेसिपी कभी और शेयर करूँगी। आई होप आपको ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी और ये प्रीमिक्स ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।